तो आपको इन वैल्यू पे कमेंट करना है कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है ना। तो ये बना लो फिगर I1 F1 पहले वाले के करस्पॉन्डिंग है, I2 F2 सेकंड वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो कमेंट ऑन I1 F1 I2 F2 मतलब कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, सोच के बता दो क्या होगा। सीधे दिख रहा है इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट पहले का ज्यादा है यानी I1 ग्रेटर होगा I2 से, और दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम। बता लो तो F1 बराबर F2 और I1 ग्रेटर देन I2। एक और केस देख लेते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से बना दिया। ये मान लो आपका I1 F1 और ये पता है आपको I2 I वर्सेस V का ग्राफ दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा जल्दी बता कमेंट करना। ये दोनों सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है यानी I1 बराबर क्या होगा I2 और यहाँ पे नेगेटिव मैथ्स वाला मत लगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका, F1 ग्रेटर देन F2 लिखो इस तरीके से आपका आ जाए। अच्छा इसमें भी ग्राफ देख लेते हैं, ये था ना SC by लैम्डा बराबर क्या था SC by लैम्डा नॉट प्लस क्या था K max। ठीक है तो मैं K max वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनना चाहिए, K max या स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, K max और Vs ग्राफ कैसा दिखेगा, राइट C by लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये HF बराबर HF नॉट प्लस K max। मैं K max वर्सेस S का ग्राफ बनाऊं कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन क्योंकि ये K max y एक्सिस पे है, ये सम mx माइनस c के फॉर्म में आएगा, कैसा आएगा नहीं आएगा, ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन हैविंग सम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसा होगा नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा, और इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे जा रहा है, ये क्या देगा आपका वर्क फंक्शन नहीं, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ है kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, that will give you a straight line। इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं बोर्ड वगैरह में, मेंस वगैरह में भी आते हैं। स्लोप क्या होगा इस केस में, Kmax वाले केस में Kmax बराबर क्या लिखा था HF माइनस क्या था HF नॉट, नहीं तो हमने यहाँ पे y लिया, ये क्या था mx माइनस c, तो क्या देगा बताओ, Kmax को y एक्सिस पे रखा है, फ्रीक्वेंसी x है, स्लोप किसके बराबर h के बराबर, क्या देगा प्लैंक कांस्टेंट, तो विल गिव यू प्लैंक कांस्टेंट। अब बुक दे दो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थियरी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैंने आपको पूरी बता दी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है कहानी पूरी समझ में आया, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन आया ना, बुक लाए मॉड्यूल कोई लेके नहीं आया, और इसमें देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है उसी पे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो देखते हैं आप कितना सही बता पाते हो बिना मोबाइल का यूज किए। और इसमें थियरी भी उतनी अच्छी नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, तो आप एक आधी क्वेश्चन लिखो, ठीक है तो फॉर्मूला तो सिंपल सा है SC by लैम्डा नॉट प्लस Kmax, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे कैलकुलेशन करने में, है ना। जैसे क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कि लोग सही बता पाते हैं एग्जैक्टली बिना मोबाइल का यूज किए, मोबाइल मत यूज करना क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन लिखो कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर is
3800 एंगस्ट्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर कितना दिया हुआ है 3800 एंगस्ट्रॉम ultraviolet light of lambda 2600 angstrom is incident on silver surface ठीक है निकले यहाँ तक कैलकुलेट तो बिल्कुल फॉर्मूले पे सवाल कैलकुलेट पहला द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन calculate the value of work function in joule and in electron volt calculate the value of work function in joule और किसमें in electron volt दोनों में बताना है दूसरा maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons maximum kinetic energy of the what emitted photoelectrons क्लियर है चीज तीसरा लिखो the maximum velocity of the photoelectrons तो बिल्कुल कैलकुलेशन करना अच्छे से the maximum velocity of the photoelectrons लिख लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है सबको कितनी होती है 9 पॉइंट यहाँ पे 11 लेना है 9.11 into 10 to the power minus 31 9.11 into 10 to the power minus 31 तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं बस कैलकुलेशन ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन निकाल ले जाओगे ना 3-4 सवाल पक्का आते हैं मॉडर्न फिजिक्स बिना मोबाइल के खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का कैलकुलेशन चाहे कितना भी होगा एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहा कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आंसर लाने की कोशिश करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना ज्यादा आसान है पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो और फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर लो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 12400 अपॉन लैम्डा है ना
वहां से निकाल के बताओ कितना आता है। 3.26 या 27 के आसपास, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, और हाँ वर्क जूल में कितना आ रहा है 5.2, ठीक है। चलो पहला तो आपने सही कर लिया कैलकुलेशन। दूसरा आप बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई यूनिट बोला नहीं है लेकिन आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल 1.51, ठीक है। ये बेसिक था। और वी मैक्स मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है। तो देखना ऑप्शन में कौन से यूनिट में गिवन है, उसी फॉर्म में आपका आंसर निकालना है। वी मैक्स देखो बताओ कितना आएगा, तो ये रूट में आएगा, तो थोड़ा देखते हैं कितने लोग अप्रोक्स आंसर निकाल पा रहे हैं। देखो मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूँ, मान लो तुम अगर नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ऑर्डर जो है 10 का ऑर्डर जो है वो सही निकाल, क्योंकि ऑप्शन 10 के ऑर्डर में रहेगा, है ना। जैसे 10 की पावर 9 -